हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका विजय क्लासेस में। दोस्तों, एक क्लास चल रहा है अभी कार्बन कंपाउंड के क्लासिफिकेशन का। मैंने पिछले क्लास में बताया था सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में उसका क्लास कर रहा था, उसका क्लास ले रहा था, जिसमें कि मैंने बताया था एल्कीन के बारे में। एल्कीन यानी ओलिफिन। अब अनसैचुरेटेड में अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मैंने आप लोगों को बताया है कि एक एल्कीन है, जिसका कि जनरल फॉर्मूला, इसे ओलिफिन भी कहते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। और दूसरा है एल्काइन, जिसे एसिटाइलिन भी कहते हैं। तो आज मैं एसिटाइलिन के बारे में बताऊंगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था ओलिफिन के बारे में, एल्कीन के बारे में। एसिटाइलिन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एक चीज और भी जान लीजिए आप लोग कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में कम से कम 2 कार्बन एटम होंगे ही होंगे। सिंगल कार्बन एटम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड नहीं बनाता है। कम से कम 2 कार्बन कंपाउंड ही अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बना सकता है। कम से कम 2 कार्बन एटम ही अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बना सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में जितने भी कार्बन एटम्स रहते हैं उनमें किन्हीं 2 कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तभी हो सकता है जब 2 कार्बन एटम्स हों। तो यहां देखिए, इस फॉर्मूले के आधार पर यदि C आपका 2 होगा तो H 2 इंटू 2 -2, अर्थात C2H। 2 दूना 4 में से 2 घटेगा, 2 बचे। C कार्बन यदि 3 होगा तो हाइड्रोजन 2 इंटू 3 -2, अर्थात हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी C3H4। उसी प्रकार कार्बन यदि 4 होगा तो हाइड्रोजन 2 इंटू 4 -2, यानी C4H6। इस प्रकार से ये सभी कार्बन कंपाउंड बनाएंगे। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड से बना होगा, जिसमें कि एक कार्बन, एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन। इसे एसिटाइलिन कहते हैं। जिसका नाम IUPAC में एथाइन होता है। वो तो नॉमिनिक्लेचर में मैं बताऊंगा कि IUPAC में किसका नाम क्या होता है और कॉमन नेम में किसका नाम क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। ये कहलाएगा मेथाइल एसिटाइलिन। देखिए ये आपका जो हिस्सा है ये एसिटाइलिन का हिस्सा है।
और बाकी इधर या उधर कोई भी एल्केन ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसके साथ हम एल्काइल लगा देते हैं, एल्केन को एल्काइल में कन्वर्ट करके साथ में एसिटाइलिन लिख देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, ये देखिए, ये यहां से यहां तक ये मेथेन ग्रुप का है, मेथेन है तो मेथेन से मेथाइल हो गया, एक हाइड्रोजन एटम कम गया तो वो मेथेन ना रह करके मेथाइल हो गया, तो यहां मेथाइल एसिटिलीन हो जाएगा। और इसी को आईयूपीएसी में देखिए, कार्बन एटम यदि 3 है तो ये क्या है, 3 कार्बन एटम प्रोपेन होता है। तो आईयूपीएसी पद्धति में, आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। उसी प्रकार इसे देखें, अच्छा ठीक है, वो नॉमेनक्लेचर में मैं बताऊंगा कि नंबरिंग कैसे किया जाता है। यहां आप देख रहे होंगे, देखिए इस कार्बन एटम के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, 3 इधर 1 इधर। इस कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो ये भी इस तरह से 4 बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, 3 इधर 1 हाइड्रोजन। उसी प्रकार इसमें ये कार्बन एटम भी 4 बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, 3 अपने पड़ोसी कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ। और ये कार्बन एटम जो है ये भी 4 बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, 3 अपने इस तरफ के पड़ोसी के साथ और 1 बॉन्ड अपने इस तरफ के पड़ोसी कार्बन एटम के साथ। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम है। तो यहां मैंने बताया ये जो है सो आपका एसिटिलीन वाला हिस्सा है। तो ये क्या हो गया, 2 कार्बन एटम है, 1 कार्बन एटम है तो वो मेथेन ग्रुप का है, 2 कार्बन एटम है तो एथेन ग्रुप का है। लेकिन हाइड्रोजन यहां कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए एथेन की जगह एथाइल हो जाएगा। तो एथाइल एसिटिलीन, इसका नाम हो जाएगा एथाइल एसिटिलीन। और इसी का नाम आईयूपीएसी सिस्टम के द्वारा, ये 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है तो ब्यूटाइन। अब ये कैसे कैसे होता है, ये मैं जब नॉमेनक्लेचर आप लोगों को बताऊंगा तब समझ में आएगा कि ये होता कैसे है, किसके स्थान पे किसको रिमूव किया जाता है, एल्केन से किस लेटर को रिमूव किया जाता है, उस स्थान पर किस लेटर्स को जोड़ा जाता है, तब ये नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। तो ये तो हो गया आपका अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। एक एग्जांपल और ले लीजिए, यदि C5 होगा तो H कितना होगा, 5 दूना 10, 10 में से 2 घटेगा 8 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होगा 5। यहां आप कहीं भी कर सकते हैं, वो कई आइसोमर्स ये बना सकता है। ये सब जो है यानी 5 वाला जो है वो 2 आइसोमर्स बना सकता है, 5 कार्बन एटम वाला। एक या तो यहां डबल बॉन्ड हो तो एक अलग आइसोमर हो गया, एक यहां डबल बॉन्ड हो तो अलग आइसोमर हुआ। मैं आपको अभी दिखा देता हूं वो कैसे होगा। तो यहां देखिए, यहां से यहां तक
तीन कार्बन एटम है, तीन कार्बन एटम है, इसका मतलब प्रोपेन। लेकिन हाइड्रोजन कंप्लीट नहीं है, 3 × 6 + 2, 6 और 2 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 ही कार्बन एटम है, इसलिए ये प्रोपेन न रख करके प्रोपाइल हो जाएगा, तो ये प्रोपाइल हो गया। और ये तो एसिटिलीन है ही, तो प्रोपाइल एसिटिलीन। इसी से एक और कंपाउंड बन सकता है, देखिए दिखा ही देता हूं मैं इसी क्लास में। ये ट्रिपल बॉन्ड यहां पर है, यदि यही ट्रिपल बॉन्ड यहां आ जाए तो क्या होगा, देखते हैं। इसमें कितना हाइड्रोजन है, 7 और 1 8। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मैंने बताया है आप सबों को ये एसिटिलीन है या एसिटाइलिन जो कहें। अब इधर देखिए 2 कार्बन एटम है, इधर सिंगल कार्बन एटम है। 2 कार्बन एटम मीन्स एथेन, तो एथेन से ये एथाइल हो जाएगा। और ये 1 कार्बन एटम है तो मेथेन, मेथेन से मेथाइल हो जाएगा। थोड़ा सा अल्फाबेटिकली भी ध्यान रखना पड़ता है कि मेथेन पहले लिखे या एथेन पहले लिखे। तो अल्फाबेट में जो लेटर पहले आता है वो नाम हम पहले लिखेंगे, और जो लेटर बाद में आता है वो नाम हम बाद में लिखेंगे। तो यहां हो जाएगा आपका ये एथाइल मेथाइल एसिटिलीन। अच्छा, इसका आईयूपीएसी का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 है तो पेंटाइन हो जाएगा। यहां भी इसका नाम पेंटाइन ही रहेगा। नॉमेनक्लेचर के सिस्टम से इस बॉन्ड को कहां पर है हम उसकी गिनती करते हैं, और गिनती करने के अनुसार हम इसके आगे 1 या 2 लगाते हैं, 1 या फिर 2 3, जहां भी हो, जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन पे लगाते हैं। तो इस प्रकार से आपका एल्काइन कंप्लीट हुआ, यानी दोनों ही अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कंप्लीट हुआ। इसी तरह से 10th क्लास में पूछे गए सवाल इन्हीं में से आएगा, इससे ज्यादा कहीं से नहीं आ सकता। ये तो आप जान ही रहे हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो मैं बता रहा हूं अभी, ये सभी ओपन चेन कार्बन कंपाउंड है। क्लोज चेन कार्बन कंपाउंड में मैंने बताया था क्लोज चेन कार्बन कंपाउंड में मैंने बताया था होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। तो पहले मैं होमोसाइक्लिक के बारे में आपको बताऊं। होमोसाइक्लिक ही पहले आप देखें। तो होमोसाइक्लिक को भी स्टडी की सुविधा के लिए 2 हिस्सों में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। सबसे पहले मैं एलिसाइक्लिक के बारे में बताऊं। एरोमेटिक तो आप जानते हैं बेंजोइड और नॉन बेंजोइड 2 टाइप का होता है। एलिसाइक्लिक के बारे में मैं बताता हूं। तो एलिसाइक्लिक के बारे में ये आप जान लें कि ये भी एक साइक्लिक
कंपाउंड है, इसके कार्बन कंपाउंड्स जुड़ करके आपस में एक चक्र बनाते हैं, एक साइकिल बनाते हैं, ओपन नहीं रहते हैं। सभी कार्बन कंपाउंड आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें सभी कार्बन कंपाउंड, सभी कार्बन एटम, नॉट अ कंपाउंड, सभी कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। और इसमें कैसा 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 स्ट्रक्चर बनता है, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन सकता है, ट्राइसाइक्लिक कह लीजिए, टेट्रासाइक्लिक बन सकता है, पेंटासाइकिल बन सकता है, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल भी बनेगा। अब इसके प्रत्येक वर्टिसेस पे आप कार्बन जोड़ दीजिए। तो देखिए प्रत्येक कार्बन के साथ दो दो बॉन्ड लगा हुआ है, तो मैक्सिमम इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसमें भी 2 हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, इसमें भी 2 हाइड्रोजन ही जुड़ेगा। तो अब देखिए यहां 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम को क्या कहते हैं हम, 3 कार्बन एटम प्रोपेन होता है। तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, इसका नाम हो गया साइक्लो। यहां ये देखिए कि हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग ये सैचुरेटेड नहीं है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि एल्केन ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। तो यहां 3 कार्बन एटम है, तो इस हिसाब से इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन 6 ही है, फिर भी ये अनसैचुरेटेड नहीं है, सभी कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर भी सभी शीर्ष पे आप कार्बन एटम जोड़ दें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी, इसमें भी आप देखें 4 कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन इसके साथ कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, लेकिन 8 है। तो इस तरह से ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। इसे हम साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। उसी प्रकार मैं इस प्रकार से ना जोड़ करके ऐसे ही जोड़ दे रहा हूं, ये साइक्लोपेंटेन हो गया। ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, CH2 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 CH2। इन सभी में आप देखेंगे कि इसका फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस रूल को फॉलो कर रहा है। यहां कार्बन एटम 5 है, तो हाइड्रोजन होना चाहिए था इस रूल के अकॉर्डिंग 12, 5 गुना 10 और 2 12, लेकिन 10 ही है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसमें भी कार्बन एटम 6 है, तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था इसमें 14 कार्बन एटम, लेकिन दरअसल 12 है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12।
इसका मतलब है ये इसे फॉलो कर रहा है, फिर भी अनसेचुरेटेड। ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपका एलिसाइक्लिन। अब आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मैं एरोमेटिक को एक्सप्लेन करूंगा कि एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनका नाम होता है, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। खुश रहे, सुखी रहे।